दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। 2026 अभी आया नहीं है और YouTube पॉलिसी में पॉलिसी ला रहा है। ये देखो, ये लोग फिर से आ गई खतरनाक YouTube पॉलिसी। YouTube पर बहुत सारे रीजंस की वजह से लोगों का चैनल डिमोनेटाइज हो जाता था, कोई अप्लाई करता था तो उसका रिजेक्ट हो जाता था। कुछ ना कुछ पॉलिसी हुआ करती थी, वो समझ में आती थी। लेकिन इतनी सारी नई नई पॉलिसी आ रही है और ऐसी ऐसी पॉलिसी आ रही है जिनका सोल्यूशन ढूंढना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब कि एक बार आपने कोई गलती कर दी तो फिर वो हमेशा आपको भुगतना पड़ेगा। अभी देखो हो क्या रहा है, मेरे सामने ये कल परसों एक केस आया जिसमें देख सकते हो इस भाई ने अपने चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, जो भी क्राइटेरिया था, चाहे शॉर्ट्स का हो चाहे लॉन्ग का। अब इसने अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेज दिया, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब जैसे यूट्यूब की टीम ने चेक किया तो रीजन आप देख सकते हो क्या दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा, ये सेम स्क्रीनशॉट है, ये नीचे का है और ऊपर का है। यहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि किसी का रिव्यूज कंटेंट होता था, किसी का रिपीटेटिव कंटेंट होता था। तो ये चीजें समझ में आती थी कि रिव्यूज कंटेंट है तो भाई ठीक है, हमने कोई चीज रिव्यूज कर ली होगी तो उसको हम ठीक कर सकते थे। रेपिटेटिव कंटेंट है तो फिर हमको समझ आता था कि हमने कोई कंटेंट बार बार रिपीट कर लिया होगा तो उसको हम सुधार करके अपील कर सकते थे। या फिर मान लो कि मिसलीडिंग मेटा डेटा आ गया तो आपको समझ आता था कि भाई मेटा डेटा में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल में कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको हम ठीक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नया रीजन क्या आ गया, नई पॉलिसी क्या आ गई मोनेटाइजेशन की, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को तो इसका भी पहली बार ही नाम सुन रखा होगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि आपके पुराने चैनल्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। और अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो कि इन फ्यूचर आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए तो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल की वजह से आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। और इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एडसेंस में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। तो अब देखो, ये जो खतरनाक पॉलिसी आई है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, ये आखिरकार है क्या? देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। अगर एक बार ध्यान से समझ लिया तो हमेशा आपके काम आएगा। मान लो आपके पास ये एक यूट्यूब चैनल है, राइट, एक आपके पास और यूट्यूब चैनल है, राइट, एक और आपके पास यूट्यूब चैनल है। मैं 3 के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो आपके पास 3 यूट्यूब चैनल है, इस पर है आपके 10K सब्सक्राइबर, ठीक है, इस पर है आपके 100K सब्सक्राइबर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो आपके 50K सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, आपके 3 यूट्यूब चैनल हैं और इतने इतने सब्सक्राइबर्स हैं। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि अगर यूट्यूब ने इन 3 में से किसी भी एक चैनल को, मान लो ये जो 10,000 सब्सक्राइबर वाला आपका चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर कुछ भी रीजन से, कुछ आपने वीडियो सही से नहीं डाला, कोई आपने वायलेशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, और अगर यूट्यूब ने इस चैनल को डिलीट कर दिया, ठीक है, किसी भी रीजन से, कुछ भी रीजन बोलते हुए यूट्यूब ने अगर इसे डिलीट कर दिया, तो अब यूट्यूब की ये पॉलिसी आ गई है कि अगर आपका एक चैनल डिलीट होता है तो इस चैनल से लिंक जितने चैनल होंगे, या फिर यूट्यूब को ये पता नहीं कहां से पता चल जाता है, एआई की वजह से उसको सब पता चल जाता है कि आप 3 चैनल चला रहे हो, ठीक है। तो अगर इस चैनल को यूट्यूब आपका डिलीट कर देता है कुछ किसी भी रीजन से, तो ये चैनल भी आपका यूट्यूब कभी भी डिलीट कर सकता है, ये चैनल भी यूट्यूब कभी भी डिलीट कर सकता है, या फिर अगर कोई नया चैनल भी बनाते हो तो उसको भी डिलीट कर सकता है। और ये जो पॉलिसी थी इसको कहते हैं भैया सर्कमवेंशन पॉलिसी। सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से यूट्यूब जितने सारे चैनल्स पता कर लेता है कि ये आपके ही हैं, उनको सबको डिलीट कर देता है। बट ये अलग है, इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें ये हो रहा है कि मान लो ये आपका यूट्यूब चैनल है, 3 आपके यूट्यूब चैनल हैं, और इसमें हो क्या रहा है कि अगर इस चैनल पर, ठीक है, किसी को भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 50,000 सब्सक्राइबर वाला जो आपका चैनल है, इस चैनल का आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे थे, मुझे नहीं पता कैसा डाल रहे थे, लेकिन जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ मोनेटाइजेशन वाला और इसको आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, और इसमें आपका जो मोनेटाइजेशन का जो YPP प्रोग्राम होता है, YPP का मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, मोनेटाइजेशन से आपको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें आप सही से कंटेंट नहीं डाल रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, कोई मूवी ही अपलोड कर देता है, तो ऐसा कुछ अगर आप कर रहे थे और YPP से अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया इस चैनल को,
तो फिर आपके जितने भी बाकी चैनल हैं उन पर भी जब आप मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा करोगे या फिर मान लो मोनेटाइज भी थे पहले से, तो कभी भी आपको ये रिलेटेड सस्पेंडेड टू रिलेटेड चैनल की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब सिंपल सा रीजन है कि ये जो प्रॉब्लम आती है इसका रीजन ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो YouTube कहेगा कि आपका जो दूसरा कोई चैनल था उस चैनल को YouTube ने YPP से कैंसिल कर सस्पेंड कर दिया था। मतलब एक चैनल के मोनेटाइजेशन को आपके सस्पेंड किया गया था, तो अब आप चाहे इस चैनल पर जितना अच्छा कंटेंट डाल लो उसकी वजह से सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, इसका भी YPP से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये देखो सस्पेंड कर दिया गया है। किस वजह से? आपके किसी दूसरे चैनल की वजह से। ये चैनल पर आपका YPP में आप एलिजिबल नहीं थे आपके कंटेंट की वजह से, लेकिन इसमें आप अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी डाल रहे हो, इसमें भी खुद का अच्छा ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, तो इन पर भी आपको YPP नहीं मिलेगा। यहाँ पर यही रीजन आएगा, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। तो भाई ये पॉलिसी इतनी खतरनाक है। और देखो मुझे गुस्सा इस बात पर आ रही है कि YouTube कोई पॉलिसी ढंग की लाता ही नहीं है। हालांकि YouTube का इस पॉलिसी को लाने का ये रीज़न है क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग की भी गलती है। जैसे यूट्यूब पर कोई भी नया नया आता है और शुरू में वो कुछ भी फालतू का कंटेंट डालना शुरू कर देता है। कोई मूवी उठा करके डाल रहा है, कोई सौरभ जोशी का ब्लॉग डाउनलोड करके और अपनी वीडियो पर अपलोड कर देता है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे में यूट्यूब ने ऐसा छटनी करने के लिए करा है ताकि लोग अपना ओरिजिनल कंटेंट डालें, खुद का कंटेंट डालें। तो अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर आपको इस पॉलिसी से भाई साहब बचना है तो कुछ भी फालतू का लप्पू जैया कंटेंट मत डालना। जो भी डालना खुद का ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट ही डालना। यूट्यूब अब इतना स्मार्ट हो गया, उसको सब कुछ पता है कि आपके कितने चैनल है। आप दूसरे के फोन से बना करके भी चैनल होगे फिर भी वो पता कर लेगा कोई ना कोई रीजन से। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई है तो अब आपको करना क्या है। देखो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि जिस चैनल पर आपके सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी उसको आप ठीक करवा लो तो ये आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई इसमें, क्योंकि आपके प्रॉब्लम आई तभी आप नए चैनल में आए थे, तो इसको कैसे ठीक करवाओगे। यहाँ पर यूट्यूब आपको अपील करने का ऑप्शन देता है। अब अपील करने का जो ऑप्शन होता है, अपील में हमको यूट्यूब को सफाई देना होता है, मतलब सब कुछ अपने बारे में बताना होता है। अब जैसे आपका ऐसा रीज़न आ गया, आपके किसी दूसरे चैनल की वजह से ऐसा रीज़न आ गया, तो अब आप यूट्यूब को एक्सप्लेन करके बताओ कि हाँ मेरा एक चैनल था जिस पर मैं ऐसा ऐसा कंटेंट डाल रहा था और मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं जो इस चैनल पर कंटेंट डाल रहा हूँ इस पर मैं जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा हूँ और आगे मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। इस तरीके से 4 से 5 मिनट का एक अपील वीडियो बना करके जब सबमिट आप कर दोगे तो फिर चांस हो जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कैसे अपील वीडियो बनाना है, तो मैंने आपको यहाँ पर देखो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कांटेक्ट करके आप अपील वीडियो अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम पता है कैसे चैनल्स को आती है, वॉइस ओवर वाले चैनल को आती है, क्योंकि यूट्यूब ना वॉइस के टोन से समझ जाता है कि ये उसी का चैनल है। लेकिन जो खुद की फेस के साथ वीडियो बनाते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो कैरी टेक माइंड का जो चैनल था 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, उनका चैनल भी डिलीट हुआ था फेसबुक वाले कंटेंट से, लेकिन वो फेस कैम वीडियो बना रहे थे, तो अभी वो अपने नए चैनल पर काम कर रहे हैं, उनको सर्कमवेंशन का कोई खतरा ही नहीं हुआ, उनका चैनल अभी भी सेफ है दूसरा वाला। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम वॉइस ओवर वाले चैनल्स पर ही होती है। तो बाकी यही था आज के इस वीडियो में, इसी पॉलिसी के बारे में मुझे बताना था कि भाई ये भी एक नया सिस्टम आ गया है, सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके ही काम करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग 2026 में एक नया यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो वो मैंने आपको इस वीडियो पर बता रखा है, और यूट्यूब की काफ़ी सारी गाइडलाइंस के बारे में भी मैंने बता रखा है, वो नीचे वाली वीडियो पर है। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।